Assalamualaikum class, this is me गुलाम नबी, your biology teacher. Okay dear students, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसका आर्टिकल नंबर है 2.3। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर टोटली हमारे पास बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट किस तरीके से होती है। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया ये हमारा टॉपिक है और बेसिकली मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट, कि बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट किस तरह से हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट मोटिलिटी के पैटर्न्स यूज करते हैं। हम उन पैटर्न्स को अभी देखते हैं वन बाय वन। तो बैक्टीरिया डिफरेंट पैटर्न्स के जरिए मोटिलिटी को कह लें कि परस्यू करते हैं या मूवमेंट करते हैं। तो वो जो डिफरेंट मोटिलिटी के पैटर्न्स हैं उनको अडॉप्ट क्यों करते हैं, ताकि वो नेविगेट कर सके। नेविगेट का मतलब है एक खास किस्म की लोकेशन या डायरेक्शन के थ्रू एक खास किस्म की लोकेशन तक ट्रेवल कर सके, और दूसरा नेचुरल हैबिटेट्स को एक्सप्लोर कर सके। नेचुरल हैबिटेट को एक्सप्लोर करने का मतलब है कि नई नई जगह के ऊपर जाकर जो है बैक्टीरिया रह सकते हैं। तो इस वजह से मोटिलिटी पैटर्न्स को यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट फ्लैजेलर मूवमेंट्स देखेंगे। देखें, अब बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर टेक लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बैक साइड से निकल रहा होता है बैक्टीरिया की, उसको बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, तो अब डिफरेंट फ्लैजेलर मूवमेंट्स हम देखेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं। तो फ्लैजेलर मूवमेंट के अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि बेसिलस और स्पाइरुला बैक्टीरिया, ठीक है, ये फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है ये स्विम मूवमेंट करते हैं। स्विम मूवमेंट का मतलब क्या है कि पानी के अंदर तैरते हैं। दूसरा वो ये बात कर रहे हैं कि देखिए, लेट्स सपोज ये आपके पास बेसिलाई बैक्टीरिया है, ये बैक साइड के ऊपर उसके क्या चीज लगी हुई है, फ्लैजेला। ठीक है, तो ये इस फ्लैजेला के मूवमेंट से पानी के अंदर स्विमिंग करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये हो गई स्विमिंग। नेक्स्ट है स्वार्मिंग। स्विमिंग और स्वार्मिंग में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहां पर सिंगल बेसिलस बैक्टीरिया था। यहां पे क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, एक से ज्यादा मेंबर जो हैं जो बैक्टीरिया के, अगर वो पॉपुलेशन बैक्टीरिया की मूव करे विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 बेसिलस है यहाँ पर, तो पीछे से फ्लैजेला उनके लगे हुए हैं। तो ये फ्लैजेला की मूवमेंट जो है, अगर फ्लैजेला के मूव करने की वजह से जो बैक्टीरिया की पूरी पॉपुलेशन है वो स्विम करे या मूव करे, तो यही स्विमिंग आगे चल के स्वार्मिंग बन जाती है। तो है ये फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेला की वजह से मूव करते हैं। बट ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं वो कह रहे हैं कि फ्लैजेला या फ्लैजेलर मूवमेंट वो बैक्टीरिया को हेल्प करती है ट्रेवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में, चाहे स्विमिंग है चाहे स्वार्मिंग है। दोनों टाइप के जो प्रोसेस हैं वो कहां पर होंगे, लिक्विड मीडियम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें होता बोला कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है फ्लैजेलम की। अब ये पॉइंट समझने वाला है। देखिए, लेट्स सपोज अगर आप घड़ी की बात करें ना, तो हमारी जो क्लॉक होती है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है जी हमारी घड़ी की, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर यही जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये अगर उल्टी हो जाए, मैं यहां पर ग्रीन स्ट्रक्चर से बना रहा हूं, अब देखिए फ्लैजेला की मूवमेंट ना इसमें काउंटर नहीं होती, बल्कि क्या करती है, क्लॉकवाइज नहीं होती। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है घड़ी की उसके ऑपोजिट मूवमेंट हो जाती है। तो अगर घड़ी की मूवमेंट इस तरीके से है तो ये उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये फ्लैजेला इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो जब फ्लैजेला पीछे की तरफ मूव कर रहे होंगे तो वो बैक्टीरिया को पुश करेंगे आगे की तरफ, फॉरवर्ड मूव करवाने में हेल्प करेंगे। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया सेल पुश फॉरवर्ड। फ्लैजेलर मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज बैक साइड पर हो गई या अगेंस्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी और बैक्टीरिया पुश फॉरवर्ड। तो ये थी जी आपके पास स्विमिंग एंड स्वार्मिंग। दूसरी जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स, उसका नाम है ट्विचिंग या इसको क्रॉलिंग भी कह सकते हैं, रेंगना। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो सरफेसेस के ऊपर मूव करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है पिलाई। ये फ्लैजेला से छोटा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया की बीनीथ सरफेस, नीचे वाली सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और एज सच फ्लैजेला की तरह बड़े नहीं होते और मूवमेंट में इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, बल्कि ये मेटिंग का प्रोसेस करवाते हैं जिसके जरिए ये गैमेट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो पिल्लाई की मदद से वो ट्विचिंग या क्रॉलिंग कर सकते हैं। किस तरह से, लेट्स सपोज ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है
दिस वन, ये पिलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी ना किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर जाकर बाइंड करता है, किसी भी सॉलिड सरफेस पे। लेट्स सपोज ये एक सॉलिड सरफेस है, ये यहां पर जाकर क्या कर जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां पर जाकर ये पिलाई का स्ट्रक्चर रिट्रैक्ट करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, और जो बैक्टीरिया है वो पुल होगा फॉरवर्ड। लेट्स सपोज अब यहां पर आप लोगों ने ये चीज देखनी है, लेट्स सपोज ये पिलाई आकर सॉलिड सरफेस के साथ क्या किया, बाइंड किया, ठीक है। तो यहां पर पिलाई ने क्या किया, रिट्रैक्ट किया, ठीक हो गया। रिट्रैक्ट का मतलब है यहां से वो बिहाइंड, पीछे की तरफ पिलाई ने अपने आप को रिट्रैक्ट किया, और जिस डायरेक्शन में पिलाई ने अपने आप को रिट्रैक्ट किया है उसी तरफ जो वो साथ जिस बैक्टीरिया के साथ लगा हुआ है, ठीक है, वो उस बैक्टीरिया को भी वहां पर क्या कर देगा, पुल फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो ये जो मूवमेंट है जी आपके पास ट्विचिंग मूवमेंट की। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसको ग्लाइडिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। ये सेम ट्विचिंग की तरह की होती है, फिनोमिना इसका ट्विचिंग या क्रॉलिंग की तरह का ही होता है। बट यहां पर होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्लाइमी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जैसे आप नीचे ग्रीन कलर का सब्सटेंस देख सकते हैं। तो ये जो स्लाइमी सब्सटेंस है ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को स्मूथ ग्लाइडिंग ओवर द सॉलिड सरफेसेस, कि अगर बैक्टीरिया किसी सॉलिड सरफेस पे या लैंड पे या सोइल पे मौजूद है तो उसको वहां पर ग्लाइड करने में हेल्प करता है, स्मूथ ग्लाइडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो करेगा बैक्टीरिया इसमें भी क्रॉल, लेकिन वो स्लाइमी सब्सटेंस की हेल्प से करेगा। सर लास्ट जो है यहां पर आता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या होता है, स्लाइडिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होते हैं कि एक्सपेंशन क्रिएटिंग बाय पुशिंग फोर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। लेट्स सपोज बैक्टीरिया का ये एक सेल था, ठीक है, ये सेल एक सेल डिवाइड हो जाता है दो में। तो अब देखें यहां पर ये दो से आगे चार में, तो जैसे जैसे सेल डिवाइड होते जा रहे हैं वो एक दूसरे को पुश करते जा रहे हैं, धकेलते जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहां पर देखें ये पुशिंग फोर्स जनरेट हो रही है। तो जब डिवाइडिंग सेल्स में पुशिंग फोर्स क्रिएट होती है तो इस पुशिंग फोर्स की वजह से ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन, वो एक्सपेंड करते जाते हैं, और इस मूवमेंट को बोलते हैं स्लाइडिंग मूवमेंट। स्टूडेंट उसके बाद जो मूवमेंट आ जाती है उसका नाम होता है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ये ब्राउनियन मूवमेंट कुछ टाइप के बैक्टीरियाज में होती है, जैसे कि एग्जांपल में स्ट्रेप्टोकोकस लिखे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में ना फ्लैजेला होता है ना पिलाई का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें मूवमेंट भी किस तरह होती है, रैंडम एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू फ्लूइड। अब देखें बैक्टीरिया की बॉडी में स्पेसिफिक किस्म का फ्लूइड है, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं। अब उन पार्टिकल, लेट्स सपोज यहां पर अगर हम एग्जांपल लें, ये बैक्टीरिया है, इसकी बॉडी में ये फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड के अंदर कुछ पार्टिकल्स है। अब वो जो पार्टिकल्स है ना उनके अंदर मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स में, और वो मूवमेंट रैंडम है और बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, मतलब कि उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। तो वो जो फ्लूइड के अंदर पार्टिकल मूव करेंगे रैंडमली और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट की वजह से जो मूवमेंट होगी उसको बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। सबसे लास्ट में आ जाती है जी मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट्स। स्टूडेंट्स यहां पर मूवमेंट कुछ फिलामेंट, स्पेसिफिक किस्म के फिलामेंट्स के जरिए होगी जिनको बोलते हैं मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल नाम ही आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया के एक्सिस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक टाइप के फिलामेंट्स होते हैं जिनको एक्सियल फिलामेंट्स बोलते हैं। तो उसकी वजह से मूवमेंट किस तरह होगी, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है स्पाइरोचीट्स, उनके अंदर जो फ्लैजेला होता है ना वो बिल्कुल फ्लैजेला की तरह, जैसे हमने नॉर्मल फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ा वैसा नहीं, फ्लैजेला थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ होता है। मॉडिफाई होने का मतलब क्या है कि उसमें ना एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहां पर ना इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये इसके अंदर फिलामेंट्स है। इन फिलामेंट्स का नाम है, इन्हीं फिलामेंट्स को आप क्या कह रहे हैं, ये आपके पास है जी दिस वन, ये है आपके पास एक्सियल फिलामेंट्स, ठीक है, जो एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंकर एट वन एंड एंड रन्स अक्रॉस द लेंथवाइज इन द पेरिप्लाज्मिक। स्टूडेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखें लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। हमने प्रीवियस टॉपिक में पेरिप्लाज्मिक स्पेस पढ़ी थी कि वो क्या होती है। ये बैक्टीरिया है, ये उस बैक्टीरिया की सेल वॉल है बाहर वाली, और ये ग्रीन कलर वाली जो अंदर है इसको सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक हो गया। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है उस स्पेस का नाम क्या होता है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ये एक्सियल फिलामेंट किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक एंड से एंकर करते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक हो गया।
और जहां तक लेंथ जाती है पेरीप्लाज्मिक सरफेस की, उसके अंदर इस तरह से स्पाइरल पैटर्न के अंदर वो एक्सियल फिलामेंट उस पूरे के पूरे स्पाइरोजीट बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर सराउंड किए होते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। अब इसके अंदर ये जो फ्लैजिला लाइक फिब्रिल्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं जिनको एक्सियल फिलामेंट्स कहते हैं, इनके दो सेट्स होते हैं। इनके कितने सेट्स होते हैं? दो। ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और दो सेट्स, एक सेट एक पोल पे है और दूसरा सेट दूसरे पोल के ऊपर है। अब ये जो आप कह लें कि ये जो फ्लैजेला लाइक फाइब्रिल्स दोनों पोल्स के ऊपर मौजूद हैं, ठीक हो गया, और पूरी पेरीप्लाज्मिक सरफेस के अंदर सराउंड किए हुए या उनकी लेंथ वाइज या लेंथ के अकॉर्डिंग पूरी बॉडी के अंदर सराउंड किए हुए। ये स्पाइरोचीट्स को हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स में। स्पाइरोचीट की बॉडी को फ्लेक्स करने में, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, स्विमिंग में भी हेल्प करेंगे। तीसरा, क्रीपिंग या क्रॉलिंग के अंदर रेंगने में भी हेल्प करेंगे बैक्टीरिया को। और चौथा, स्पिनिंग मूवमेंट का मतलब है, क्योंकि स्पाइरल पैटर्न है तो स्पिन का मतलब होता है गोल गोल घूमना, ठीक है। तो स्पिनिंग मूवमेंट बैक्टीरिया जो परफॉर्म करेंगे वो भी किसकी वजह से करेंगे? एक्सियल फिलामेंट्स की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, दैट वाज मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। होप सो लेक्चर आपको क्लियर हो गया हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।